Hello, student of class 10. Today we are going to explain trigonometric ratio. That is trigonometry. First of all, what is trigonometric ratio? In a right angle triangle with respect to acute angle, ratio of any two sides of a triangle is called trigonometric ratio. यानी कहने का मतलब ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, टेन, साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का इनवर्स सेक और सेक का इनवर्स टेन, यानी ये 6 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर राइट एंगल आपको बनता है ए बी और सी, ए बी सी हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे राइट एंगल है। अब ये ए और सी दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। इन एक्यूट एंगल में अगर ये एंगल आपका 90 है तो यह दोनों मिलकर 90 होंगे, तो आपका क्या कहलाएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लें और इसको अगर हम फाई मान लेते हैं, इक्वेटर कहलाते हैं, तो 90 के सामने की साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। थीटा अगर लेते हैं तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। अब जब हम फाई लेंगे यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा? बेस। और 90 के सामने की साइड हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, तो अभी आपको डेफिनेशन में हमने बताया था कि इन ए राइट एंगल with respect to acute angle, ratio of any two sides of a triangle is called trigonometric ratio। यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है कि किसी राइट एंगल में अगर एक राइट हो गया तो दो एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। आप ए और सी दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो इनके रिस्पेक्ट में दो साइडों का जो रेशियो कहलाएगा वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगी। तो अब तो डेफिनेशन क्लियर है। इन ए राइट angle triangle with respect to acute angle, ratio of any two sides of a triangle is called trigonometric ratio। अब ये trigonometric ratio आपके जो 6 होते हैं, पहले आपका होता है साइन, अगर हम थीटा लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा होता है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और तीसरा होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन का इनवर्स होता है आपका कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का होता है आपका सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और tan का होता है कॉट थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है प्राइमरी फार्मूला है, जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जिस तरह छोटे बच्चे जो है टेबल में याद करते हैं ना, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का जो है टेबल ही समझ लीजिए। क्या बोलेंगे? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये 3 फार्मूले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए फार्मूले दिए जाते हैं। अब इसको एक ट्रिक होता है, इसको याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यानी यह जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये साइन के लिए हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया? कॉस के लिए। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन के लिए आपका बन गया। तो हमेशा याद रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा के लिए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? tan थीटा के लिए। अब इनको हम तीनों को जो है
ये याद कर लें, ये ट्रिक भी याद कर लें। तो साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक, कॉस का सेक, और टैन का क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है। इस तरीके से आप जो है इसको जो है लर्न कर लेंगे। लर्न करने के बाद जो है इससे रिलेटेड आपको फार्मूला याद मिलेगा और एक्सरसाइज। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं अभी। जैसे कि आप जानते हो कि अगर मान लीजिए किसी राइट ट्रायंगल आपको दिया है, राइट ट्रायंगल में अगर आपका ये साइड आपका 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ए बी और सी, तो कह रहा है कि आप जो है साइन ए और कॉस ए निकालिए और टैन ए निकालिए। फिर कहता है कि साइन सी निकालिए, कॉस सी निकालिए और टैन सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि तीनों साइड कैलकुलेट होना चाहिए, तीनों साइड। ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब इसमें आप देखो ए सी कैलकुलेट करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 16, ये आपका क्या होगा 25 ए सी स्क्वायर, या ए सी इक्वल कितना हो गया 5। ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर तीनों साइड मिल गया। तो अगर हम ए निकालेंगे तो 90 के सामने की परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज ए का लेंगे तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर। अब ये आपको मिलेगा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 4 अपॉन 5। फिर आपका क्या होगा कॉस ए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्या मिलेगा ए बी अपॉन ए सी यानी क्या होगा 3 अपॉन 5। ये आपका tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। अब आप सी की बात करते हो, यहाँ पर क्या चीज साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी लेंगे तो क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितना होगा ए बी अपॉन ए सी यानी 3 अपॉन 5। अब ये आपका होगा कॉस सी लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4 अपॉन 5 हो जाएगा। फिर आपका जो होगा tan की बात करते हैं तो tan सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4। इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, इनसे रिलेटेड आप फार्मूला सॉल्व कर सकते हो, यानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला लर्न कर सकते हो। तो इन सब फार्मूलों को लर्न कर लिए। इसके पहले भी हमने फार्मूला लिख के दिया था, आइडेंटिटीज तक पहुंच गए थे, मगर हमने क्या किया सोचा कि भाई चलो आप लोगों को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है पहले फार्मूला याद कर लेंगे, कल से एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।